भाइयों, हैप्पी न्यू ईयर। नया साल मुबारक हो। सभी भाइयों के जीवन में खुशहाली लाए, परिवार खुश रहें। पिछले जो विवाद हैं उन्हें निपटा के आगे बढ़ो। हम 2021 में प्रवेश कर चुके हैं। आगे जो कार्य करो बड़े सोच समझ के करो। चेहरे पर मुस्कुराहट रखो। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखो। किसान भाइयों नमस्कार। भाई, ठंड बहुत तकड़ी पड़ रही है। 10 बज चुके हैं और मैं अभी रजाई में हूँ। दरअसल मुझे ठंड लग गई थी, तो इसलिए मैं थोड़ा सर्दी से बच रहा हूँ। और भाई, मैं अपने कमरे में अभी पैक हूँ। देखो, दाढ़ी भी सर्दी की वजह से नहीं उतार पा रहा हूँ। तो आप भी थोड़ा ठंड से बचिए। और भाई, काम तो सभी करने पड़ते हैं किसान भाइयों को। वैसे मैं सुबह उठ के एक बार खेत में चक्कर लगाया था, लेकिन ठंड बहुत है। आज तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। लेकिन किसान है कि बैठ भी नहीं सकता, काम तो करना ही पड़ेगा भाइयों। भाइयों, मुझे एक बात कहनी थी जो मेरे मन में आ रही है कल से। दरअसल किसान को अब संगठित होना पड़ेगा। हर किसी की यूनियन है। फैक्ट्री में मजदूर काम करते हैं, उनकी भी यूनियन होती है। लेकिन किसानों की यूनियन तो बहुत हैं, लेकिन संगठित नहीं है, टूट जाती हैं। इसमें गलती क्या है? हमारी जो भी यूनियन बनती है किसानों की, हम किसान भाई उन पे आरोप लगा देते हैं। आप गांव में जाइए, किसी से बात करिए किसी यूनियन के बारे में। मान लीजिए किसान यूनियन ही है हमारी, तो हमारे किसान भाई कहेंगे, अरे वो बात ना रही, अब जा, सब चोर हैं, सब ने कोठी बना ली, महल बना लिए, है ना। तरह तरह के आरोप लगाते हैं। भाई एक बात तो बताओ, अगर हमारा नेता गरीब होगा, वो साइकिल पे चलेगा, तो कौन तो सामने वाला उसकी कदर कर रहा और कौन उसकी गैर संगठित हो रहा? भैया, इस लाइन में तो पैसा कमाया भी जा और खोया भी जा। सच्चाई वो है। आप किसी और बिरादरी के या मेरा मतलब है और यूनियन ही देखिए, आप कोई भी या किसी का नेता देखिए, कोई आरोप नहीं लगाता। लेकिन हम किसान जो हैं, दरअसल किसान जो है इसमें एक कमी है, इसकी बुद्धि मोटी तो हो गई है। ये करता तो कुछ है नहीं, ना दूसरे को करन देता, और एक दूसरे की किसान टांग खींचता है। जैसे कोई मेरा भाई मेरे पास आए कि जी कल चलो हम वहाँ मील पे आंदोलन करेंगे और रेट बढ़ने के बारे में या पर्ची की समस्या के बारे में, तो 5 या 6 आदमी जाएंगे मुश्किल से, वहाँ कोई नहीं जाने का। और आपस में जो घने अकलमंद बनते हैं गांव में, वो यूँ कहते फिरेंगे, अरे ये तो साले चोर हैं, दारू पी लेंगे, पैसे ले लेंगे, फिर चुप बैठ जाएंगे। तो ये हमारे में कमी आ गई। अब जैसे ये आंदोलन दिल्ली में चल रहा है, अगर ये किसान एकत्रित ना होते, इकट्ठे ना होते, तो सरकार नहीं हिलती। सरकार बहुत बढ़िया थी, मोदी जी बहुत बढ़िया थे, बड़ी उम्मीद थी किसानों को इनके बारे में। लेकिन हमारी एकजुटता न होने के कारण सरकार हमारे पक्ष में कोई भी काम नहीं कर पाई, ना निर्णय ले पाई, और जिसका खामियाजा हमें तो भुगतना ही पड़ रहा, आज सरकार को भी भुगतना पड़ रहा है। किसान ने भी सोच लिया किसान है, कुछ कहने का ही नहीं, अपनी मर्जी से काम करती चली गई, क्योंकि उनके जो सलाहकार हैं वे किसान नहीं हैं। किसान के बेटे भी हो सकते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन जो एक बार गांव से निकल कर बाहर चला गया और उससे 99 का चस्का लग गया,
तो वो खेती भूल जा, किसान का दर्द भूल जा। अब कोई मंत्री देख लीजिए, मान लिया किसी के नाम पे किसान की मोहर लग रही है, पहचान है भाई वो किसान हो सकता है, तो उस अब मान लिया माननीय राजनाथ सिंह जी हैं, उनके फार्म हो सकते हैं, फार्म पे नौकर काम करते हैं, लड़के खेती तो चल कर नहीं रहे, तो वो तो गोलमोली बात करेंगे, वे किसान की भी बुराई नहीं लेंगे और ना सरकार की लेंगे। अब देखो, अगर पंजाब से ये बिगुल ना बजता आंदोलन का, हमारे यूपी या किसी स्टेट में इतना दम नहीं था अगर हम इस आंदोलन को यहाँ तक पहुँचा देते। आपको इस आंदोलन का आभार मानना चाहिए कि पंजाब के लोग यहाँ आए, उसके बाद में हमारे भी लग गई, जो छोटी छोटी यूनियन थी वे सब लग गई, एकजुट होगी तो आज जो है सरकार को सोचना पड़ रहा है। अभी मैं एक बात और बताता हूँ, राकेश टिकैत ने थोड़ी सी बात कह दी, अगर उसे गौर से देखा जाए तो उन्होंने सभी हिंदुओं के लिए कहा है, क्योंकि जितना संगठन पंजाबियों में है, लंगर लगाते हैं, हमारे हिंदुओं में नहीं है। बताइए किस में है? बिल्कुल नहीं है। बहुत बड़ी फूट है हमारे हिंदुओं में। हिंदू में 50 तो बिरादरी हैं। जरा सी किसी के बारे में चर्चा हो जा, माँ भान की गाली देने लगे। राकेश टिकैत को इतनी गालियाँ दी हैं कमेंट में, मैंने पढ़ी तो मैं भी तिल मिला गया सुनकर। भाई समझ तो लो, सोच तो लो वो क्या कह रहा है। कहने का मतलब मेरा ये है भाइयों, अगर किसानों को आने वाले टाइम में लाभ उठाना है और सही खुशहाली लानी है अपने घर में, तो किसानों का जो भी काम हो, जो भी इनकी मीटिंग हो, इनके आंदोलन हो, इनमें जुड़ो, इनमें जाना चाहिए, अपनी बात बतानी चाहिए। अब जो हमारा नेता अगर किसी से 10-20 हज़ार या 1-2 लाख रुपया ले भी रहा, तो उस पर हमारे पे क्या फ़र्क पड़ रहा? भाई हमारी यूनियन को तो वही चला रहा, अगर वो अपना खर्चा काट ले तो क्या दिक्कत है? हम तो चंदा देते नहीं ने, होना तो एक है। अब ये नेता बेचारे अगर हमसे चंदा मांगने लगे यूनियन के नाम पे, तो हम तुरंत कह देंगे तो साढ़े लुटेरे हैं, वो भी उनका मरना। देखो, हर आदमी खर्चा पानी तो काट ही है। छोटी सी बात है, कोई सरकारी नौकरी कर रहा ड्राइवर है, वो अपना खर्चा तो काट ही ले, तनख्वाह से अलग। क्लर्क है वो भी काट है, चपड़ासी है वो भी काट है। कैसे काट है? देखो जी, हर आदमी रास्ता ढूंढ ले अपने आप। किसान है, सिर्फ किसान को नहीं मौका मिलता खर्चा काटने का। किसान मील पे गांडे लेके जाएगा, उसका पंजा लगेगा, उसकी ट्रॉली की जांच होगी, पत्ता होगा, गोला होगा, तुरंत उसका पता चल जाएगा। तो किसान का बिजनेस ऐसा है जो बिना मिलावट के प्योर चलता है। किसान तो भाइयों एकजुट हो जाओ, फसल सोच समझ के बोओ। इसमें देख लो हमें कौन सी से लाभ है। अगर हम गन्ना ही बो रहे हैं, कुछ मेरे भाई क्या करते हैं, मील पे बॉन्ड तो है नहीं, मान लिया मेरे पास गन्ना है, पड़ोसी ने भी गन्ना बो लिया, देखा देख, मील पे बॉन्ड नहीं, पर्ची उसे मिलती नहीं, वो क्या करेगा, कोल्लू में गिरेगा, कोल्लू वाला मांगेगा 200 का रेट, 200 में गिरना पड़ेगा, उससे छवि खराब हो जाएगा किसान की। तो जिनका बॉन्ड नहीं है, मेरी कहना यह है, या जिसके निकट शुगर फैक्ट्री नहीं है, वो किसान गन्ना ज़्यादा ना बोएं। आजकल बहुत फसलें हैं, दलहनी है, थोड़ी सी मेहनत कर लो, दालें हैं उन्हें बो सकते हो। ऑर्गेनिक खेती कर लो, 3-4 साल लगे, ऑर्गेनिक का लाइसेंस बन जा, आप जो हैं ऑर्गेनिक खेती कर सकते हो। तो किसान को कुछ ना कुछ सोच कर करना चाहिए, तभी लाभ हो सकता है। भेड़र चाल चलोगे तो नुकसान में रहोगे। भाइयों, मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और एकजुट रहना। अगर हम टोपी ओढ़ के अपने किसान की पहचान की हरी टोपी लगा के कहीं को निकल रहे हैं, तो सरकार को उसे देख के चौकन्ना होना पड़ेगा। एक ऐसा डर बढ़ा दो सरकार के अंदर, एकजुटता दिखा दो किसानों कि अपनी पहचान मत खो।
क्योंकि हमने अपनी पहचान खोली।